हम देखते हैं, आपने देख लिया मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की हिस्ट्री की, कि जो हमारी साइकोलॉजी है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और किन से होकर वो गुजरा और अंत में व्यवहार का मनोविज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में आपने देखा हमारा कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या था। शुरू में अगर प्रारंभ में मैं बात करूँ तो इसको किस नाम से जाना जाता था? साइंस ऑफ सोल, या ऐसा विज्ञान जिसमें आत्मा संबंधी प्रश्नों का अध्ययन हम करते हैं। तो इन जो हम ये वाली बात हम कर रहे हैं, ये 384 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को क्या जाना जाता था? आत्मा का विज्ञान। और इसके जो समर्थक थे वो सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और दकार्ते थे। इनका मानना था कि ये ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम आत्मा से रिलेटेड प्रश्नों को हल करते हैं, और ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ाया जाता था। यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में हम साइकोलॉजी को नहीं जानते थे। अब ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनमें हमारे रॉस थे, पैम्पोलॉजी थे। इन लोगों ने बोला अगर हम आत्मा का विज्ञान इसको मानते हैं तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा दिखती कैसी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिनका जवाब ये लोग नहीं दे पाए। तो इसकी ये वाली पहली परिभाषा या पहला विषय के रूप में से जानने के लिए ये अपने आप में ही गलत साबित हो गया। फिर दूसरे लोग 16वीं शताब्दी की मैं बात करूँ, 16वीं शताब्दी के अंत से लेकर 18वीं शताब्दी के आसपास की बात, तो उस समय मनोविज्ञान को हम मन का विज्ञान के रूप में जानने लगे। अब इसको फेवर करने वाले हमारे J.S. रॉस थे, पैम्पोलॉजी थे, पेस्ट्रोलॉजी थे। ये सभी मनोवैज्ञानिक इस चीज़ को क्या कहते थे कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम मन से संबंधित बातों का अध्ययन हम करते हैं, कि ये साइंस ऑफ माइंड। पर फिर बात वही आ गई कि मन कैसा होता है, मन कितने प्रकार का होता है, मन का स्वरूप क्या है, तो ये भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए। तो ये परिभाषा भी हमारी अपने आप में कैसी हो गई? गलत साबित हो गई। फिर हम 18वीं शताब्दी के अंत से देखें, तब तक मनोविज्ञान पे बहुत सारा काम होने लगा था। तो मनोविज्ञान को फिर हम चेतना का विज्ञान या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जानने लगे, कि चेतना, जितना भी व्यवहार हम करते हैं उसमें जो हमें याद रहता है वो सब हमारा चेतन व्यवहार होता है। तो अब इसको फेवर करने के लिए वुंट, टिचनर और विलियम जेम्स, ये सभी लोग इसको फेवर करने लगे। लेकिन बाद में व्यवहारवादी आए, उन्होंने बोला अगर आप चेतन व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो अचेतन और अवचेतन का व्यवहार हम कहाँ करेंगे। यानी हम यहाँ पर कॉन्शियस बिहेवियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आप कहाँ लेकर जाएंगे। तो इसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए। तो इसलिए ये परिभाषा भी हमारी कैसी हो गई? रॉन्ग हो गई। और वर्तमान में जब हम 19वीं शताब्दी के अंत से हम देखें, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान को हम क्या पढ़ते हैं? व्यवहार का विज्ञान, या ऐसा विज्ञान जिसमें हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और इसको फेवर करने वाले वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ और पॉवलॉक थे, या जितने भी व्यवहारवादी हैं वो सभी इसको मानते हैं। आज मनोविज्ञान हमारे हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहा है। आप देखेंगे, आप साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हो गई हैं। आपके विषय में ही हम देखें, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे? अब एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, तो एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, इसलिए आपके विषय में ये रखा गया है। ओके, थैंक यू। लाल वाले पे हाथ लगाया, बस ठीक नहीं हुआ।